मैं फौज में भर्ती होने चला गया था सर। अच्छा, ऑफिसर ने देखते ही बोला नहीं तू डरपोक है, तू भाग जाएगा, तेरे को नहीं रख सकते। मैंने कहा नहीं साहब, मैं डरपोक नहीं हूँ, आप मुझे रख लो। तो उसने कहा एक काम करते, टेस्ट कर लेते हैं। हमने कहा कैसे? बोले तू खड़ा हो जा, मैं 2 गोली चलाऊंगा, तेरे लगेगी नहीं, बस छू के जाएगी, अगर तू नहीं हिला तो भर्ती। अच्छा, मैं खड़ा हो गया, उसने पहली गोली चलाई, इधर कंधे में रगड़ के निकल गई, दूसरी गोली चलाई, इधर कंधे में रगड़ के निकल गई, मैं नहीं हिला। अब आप ऑफिसर टेंशन में, बोला भाई तू तो सच में बहादुर निकल गया, तू आ जाना कल भर्ती होने, लेकिन तेरी शर्ट खराब हो गई है, ले 500 रुपए नई शर्ट ले लेना। मैंने कहा साहब 500 और दे दो, पैंट भी खराब हो गई। क्या कहने हालत ये है। अच्छा, इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं मुझे डरा दिया, आदमी आके मोहब्बत की शुरुआत इश्कबाजी से बात कर रहा है। मैं हूँ बदायूं का, हमारे यहाँ होता ही नहीं, हमने इश्क नहीं देखा सच में। हमारे यहाँ इश्क के होते हैं 4 परिणाम। पहला परिणाम, आपने इश्क किया, आपके बाप आपको कूटेंगे। दूसरा परिणाम है कि लड़की के बाप भी कूटेंगे। तीसरा परिणाम है पुलिस कूटेगी, और जब से योगी जी आए हैं ज्यादा कूटेगी। अच्छा, इन तीनों से बच बचा के कहीं आप मोहब्बत कर ले गए और पब्लिक के हाथ लग गए, तो चौथे परिणाम में सीधे चौथा है। सच में हमारे यहाँ के हालात खराब, हमारे यहाँ प्रेम करने लायक स्थिति नहीं। पूरे बदायूं में आपको एक छोटा पार्क था जहाँ इश्क फरमाया जा सकता था, मतलब वही थे झाड़ झक्कार पेड़ पौधे आधे पहुंच गए, तो वहां पे आपको 50-60 बुजुर्ग हर वक्त मिल जाएंगे, और वो बिल्कुल टहलने नहीं आए हैं, वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि जमाना कितना खराब आ गया। तो हम क्या इश्कबाजी सुनाएंगे? मैं आपको सुनाऊंगा गम की कविता। हाँ, मैं आपको सुनाऊंगा गम की कविता, और ये चिपकाने वाला नहीं है, ये है दर्द। जैसे कोई शायर यहाँ पे शायरी कर रहा होता है, पीछे से कुछ चले जाए, उसे होता है दर्द। ऐसे ही मेरे सिर पे ये आगे से चले गए, तो पीछे से चले जाए, शायर कर कुछ नहीं पाता, ऐसे ही मेरे सिर पे ये आगे से चले गए, कर मैं भी कुछ नहीं पाया। लेकिन मेरे जो गंजापन उभरा सिर पे, इसको मैंने कविता में ढाला है, और आप लोगों तक पहुंचे तो आनंद के साथ, तालियों के साथ मुझे सुनिएगा। इजाजत दे दीजिए एक बार सर कि क्या परिवर्तन आया मेरे जीवन में इस गंजेपन से, आप लोग सुने। कि चेहरे से आशिकी के सभी हाल गए, कि चेहरे से आशिकी के सभी हाल गए हैं, यूं कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बाल गए। और बाल जाने से देखें क्या आया अंतर, क्या कहने। और उसका प्रभाव देखें कि मेरे मोहल्ले की लड़की एक उल्लू ले गया, एक मुझसे भी काला था वही कल्लू ले गया। कि मेरे मोहल्ले की लड़की एक उल्लू ले गया, एक मुझसे भी काला था वही कल्लू ले गया। कैसे बताए बालों ने क्या क्या सितम किए, मेरी पसंद रिक्शे वाला बल्लू ले गया। बहुत अच्छे। कि बाल क्या गए, लगा सब कुछ चला गया, लगता है जैसे हम तो कंगाल गए। क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए हैं। अच्छा सर, मैं आप पे बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ, कसम से अपने आप पे सुना रहा हूँ। मैं क्या कविता सुनाना नहीं चाहता कभी, मुझे मालूम है, मैं कविता नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम जिन लोगों की मेरी तरह है ना, उनको दुख होता होगा। लेकिन परेशानी है लोग छेड़ते हैं, और छेड़ोगे तो कभी कुछ तो करेगा। हमारे सच में छेड़ते हैं। मेरे झड़ने शुरू हुए थे, एक ने सलाह दे दी, बोले भाई साहब सिर गंजा करा दो फिर नहीं झड़ेंगे। मैंने सिर गंजा करा दिया, देखा यहाँ आओगे नहीं। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया का टाइम, मैंने वो गंजे वाला फोटो डाल दिया फेसबुक पे, देख रहा हूँ एक लोगों ने वायरल कर रखा है, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि इस गरीब को कैंसर है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, आपके 1 लाइक से 50 पैसा, कमेंट से 1 रुपया। कुछ भी जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। लोग ऐसे छेड़ते हैं कि मतलब अभी अगर आप गंजे तो बाकी सब डॉक्टर, कोई भी शुरू हो जाता है, बोले भाई साहब एक काम करो, प्याज के रस में नींबू निचोड़ो, उसमें थोड़ा शहद मिलाओ। मैंने कहा हींग जीरे का तड़का लगा के तेरे मुंह में घुसा दूंगा दे यार। सही है ना? क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत जरूरी। हम सर बदायूं के, हमारे यहाँ तो आप नहीं गंजे तो छेड़ दें। अभी मैं गांव गया था, अच्छा, आम का पेड़ देखा, बचपन याद आ गया, मैं आम के पेड़ पे चढ़ गया, नीचे से एक शुरू हो गया, बोला क्या भाई आम के पेड़ पे क्या कर रहा है? मैंने कहा सेब खाने आया हूँ। बोला अरे पागल, ये आम का पेड़ है। मैंने कहा तू पागल, सेब मैं अपने साथ लाया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मतलब उसको आपकी परिस्थिति नहीं पता, उसको वो छेड़ रहा है बस, इसलिए लिखनी पड़ती है। आप देखिए क्या परिवर्तन आया कि क्या आशिकियों उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कि क्या आशिकियों उसमें
उसमें फिर मुझ पे सितम है क्या, कैसे बताऊं यार के अहले सनम है क्या। कहता है खाई थी कसम सिर पूरा भरा था, जब बाल ही बचे नहीं सर की कसम है क्या। क्या कहने, क्या कहने। तालियां बजा दीजिए एक बार भाई के लिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। औरों की तरह वो भी मुझे छोड़ के गए, सुना वो किसी गैर संग नेपाल गए हैं। बहुत अच्छे। क्या क्या बदल गया है जब से बाल। अच्छा सच में प्रेमिकाएं छोड़ जाती है सर गंजे आदमी को। मेरा एक दोस्त है मेरे जितना गंजा है, उसकी पत्नी मेरे सामने शुरू हो गई, अरे भाई साहब मैंने तो इनसे कह दिया है, इससे ज्यादा झड़े तो मैं तलाक दे दूंगी। अच्छा मेरा दोस्त इमोशनल हो गया, कह रहा बताओ मनु भाई हम पागल इन्हें बचाने में लगे थे। हालांकि सच में पुरुष दोस्ती नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है यार इसकी वाली कंघी प्रयोग कर ली तो मेरे चले जाएंगे। हालात ये है हमारी क्या हालत है वो सुने आप, कि है साथ कौन गंजों के एक दल को छोड़कर। हमारे दोस्त भी सब ऐसे मिलेंगे सर। क्या कहने है साथ कौन, है साथ कौन गंजों के एक दल को छोड़कर, सब जानवर चले गए जंगल को छोड़कर। ऐसा न था कि हमने कुछ परवाह नहीं की, सब कुछ तो लगाया था मानव मल को छोड़ के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि आ जाए बाल ऐसा कोई डर नहीं छोड़ा, मंदिर कभी तो कभी अस्पताल गए। क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए। हालांकि गए सर अस्पताल, लेकिन अस्पताल जाके भी कोई फायदा नहीं। मेरा तो डॉक्टरों से भरोसा उठ गया। जुनैद सर तो खुद ही डॉक्टर है। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं कुछ दे दो, उसने डिब्बा दे दिया, बोला इसमें रखा कर। खैर जो भी हो हालात हमारे इतने बदतर है, अब हमें मालूम ये आने वाले नहीं है। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं, गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं, इतनी लाशें हो तो कांधा नहीं बदला जाता। सही बात। अच्छा हम भी सर सवेरे रोज इतनी बालों की लाशें देखते हैं ना साबुन पे, हम जान गए हैं कि अभी नहीं आने वाले। ये खुश है किसी और भाई साहब के सिर में जाके बेवफा निकल गए ये। अब तो हमारे हालात ये हैं कि वो हाँ, लेकिन आदमी परवाह करता है कितना भी। हम अभी सुना रहे थे ना प्याज के रस में नींबू निचोड़ो बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। जितने लोग हैं सबने एक दो बार निचोड़ा होगा। आदमी परवाह तो करता ही है। हमने परवाह कैसे की, बस ये करता ये और सुने कि हम कैसे रामदेव के बादों में आ गए। ये भी कमाल का बाबा है बाबा रामदेव। ये हम लोगों से बोला काम धंधा छोड़ो योगा करो, हम योगा करने लगे, बाबा काम धंधा। सच पहले के स्टेटमेंट देखो, बोला मैगी मत खाना जहर है, इसके बाद अपनी मैगी निकाल दी सर। हमारी पत्नी खरीद लाई। अच्छा हमसे पूछ रही, बोली बाबा रामदेव की मैगी है कैसे प्रयोग करनी है। तो हमने कहा जब बाबा रामदेव की है तो पूछना क्या है, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो। यही तो सिखाता था बाबा। तो हम कैसे रामदेव के बादों में आ गए, सब अच्छा खाना छोड़ सलादों में आ गए। आए तो थे कुछ बाल जब नाखून घिसे थे, पर सिर पे नहीं आए सब हाथों में आ गए। आखिरी हादसा भी मेरे साथ में हुआ, बंदर समझ के लोग चले डाल गए। क्या क्या बदल गया है जब से बाल गए हैं। मैं